हिमालय पर्वत के नीचे बर्फीली पहाड़ियों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत झील है। उस झील के चारों ओर सफेद बर्फ की पहाड़ियां और वहाँ का शांत वातावरण पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। देश विदेश के यात्री वहाँ आते हैं और नाव में घूमकर आनंद लेते हैं। उसी झील में एक अनोखा बाजार भी है, जहाँ तरह तरह की नाव में स्थानीय व्यापारी ताजी सब्जियां, फल, चाय और समोसे बेचकर अपना गुजारा करते। उनमें से एक था अंकुर। अंकुर बहुत ही भला, निष्कपट और ईमानदार था। उसने अपने नाव पर एक छोटे से किचन जैसा मैगी स्टॉल का सेटअप लगाया था। वो नाव में बैठने वाले पर्यटकों को झील की खूबसूरती दिखाते हुए ठंड में गर्मा गर्म मैगी नूडल्स बनाकर बेचता। लेकिन उसकी नाव में एक बहुत बड़ी समस्या थी, वह थे चूहे। वे चूहे रोज मैगी के पैकेट कुतर देते और अंकुर को बहुत परेशान करते। एक दिन अंकुर अपनी नाव की सफाई कर रहा था और मैगी के बर्तन समेट रहा था। इतने में एक चूहा उसके ठीक सामने टेबल पर कूद गया। अंकुर गुस्से से करछी दिखाते हुए, अरे चूहे राजा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई। मेरी नाव में जितने मैगी पैकेट है सब तुम ही खा रहे हो। कम से कम मेरे ग्राहकों के सामने तो मेरी इज्जत रख लिया करो। जब वे आसपास होंगे तब मैगी की प्लेट में मत कूदना यार, प्लीज। तभी नाव में 4 लोग आए। उनके चेहरे देखने में बहुत ही अजीब और संदेहास्पद लग रहे थे। उनके गिरोह के मुखिया का नाम गब्बर था। वो बड़ी बड़ी मूंछों के साथ काले रंग का कोट पहने हुए था। उसके पीछे उसके 3 साथी सांबा, कालिया और रेजी खड़े थे। ये सब गांव-गांव घूमकर चोरियां करने वाला एक खतरनाक डाकुओं का गिरोह था। उन्होंने आसपास देखा और चुपचाप अंकुर की नाव पर चढ़ गए। अंकुर मुस्कुराते हुए, आइए आइए सर आइए। इस ठंडी हिमालय की सर्दी में हमारी नाव पर गर्मा गर्म स्पेशल मैगी खाएंगे तो स्वर्ग नजर आएगा। कितने लोग हैं सर? 4 है ना? गब्बर कड़क आवाज में जेब से चाकू निकालकर दिखाते हुए, मुंह बंद करो रे मैगी वाले, हमें ना तो स्वर्ग चाहिए और ना ही तेरी मैगी। पहले इस नाव को झील के बीच में ले चल। अगर किसी को शक हुआ तो तेरी जान हवा में उड़ जाएंगी, समझ गया? अंकुर चाकू देखकर डर से कांपने लगा। उसके हाथ से करछी नीचे गिर गई। अरे बाप रे चाकू! सर मैं तो सिर्फ 200 रुपए की मैगी बेचने वाला एक सीधा साधा गरीब हूँ, मुझे कुछ मत करिए। गब्बर चाकू को वापस छिपाते हुए, अगर तू वैसा ही करेगा तो जैसे हम कहेंगे तो तुझे हम कुछ नहीं करेंगे। सुन, इस नाव में 3 दिन रहेंगे। इन 3 दिनों में हम इस गाँव के बैंक, एक बड़े सोने की दुकान और पास ही के अमीर लोगों घर को लूटकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। गांव में पुलिस या किसी और को शक न हो, इसलिए हम ग्राहक का नाटक करके तेरी नाव पर चढ़ेंगे। अगर कोई भी आकर पूछे तो कह देना कि हम तेरे वीआईपी ग्राहक हैं, समझ आया? अरे हाँ बस, अगर इसने किसी को कुछ भी बताया तो इसे मैगी की तरह उबाल देंगे। बिल्कुल ठीक सांबा। ओए मैगी वाले, जब तक हम यहाँ है, यहाँ किसी और ग्राहक को बैठने की जरूरत नहीं है और तू हमें तीनों वक्त तरह तरह की मैगी नूडल्स बनाकर खिलाएगा। जब हम रात को चोरी करने जाएंगे तो तू यहाँ से भाग ना पाए, इसलिए हमारा एक आदमी नाव पर तेरी पहरेदारी करेगा। अगर कोई गड़बड़ हुई तो वह मैगी तेरा आखिरी डिनर होगा। अंकुर डर के मारे थूक निकलते हुए हाँ के लिए सिर हिला देता है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने चोरों की शर्तें मान ली। उस रात चारों तरफ घना अंधेरा था, कड़ाके की ठंडी थी। गब्बर अपने 2 साथी सांबा और कालिया को लेकर रात में नाव से उतरकर गांव की तरफ निकल गया। नाव पर अंकुर पर नजर रखने के लिए उसका तीसरा साथी रेजी रुका हुआ था। वह हाथ में चाकू लिए अंकुर के सामने बैठा था। सुबह होते होते गब्बर, सांबा और कालिया एक बड़े से थैले के साथ में हंसते हुए नाव पर लौट आए। सामा, देखा हमारा प्लान सुपर हिट रहा। उस सोने की दुकान का मालिक सोता ही रह गया। हमने उसका लॉकर खाली कर दिया। यह मैगी बोट का आइडिया कमाल का रहा, किसी को शक तक नहीं हुआ। अरे हाँ बॉस, वो पुलिस वाला इंस्पेक्टर राठौड़ तो अभी तक सो रहा होगा। उसे तो कल सुबह जाकर बात पता चलेगी। ओए मैगी वाले, हम बहुत थक गए हैं। जल्दी से 4 प्लेट डबल मसाला मैगी लेकर आ। खाकर सोना है, कल रात बैंक भी लूटना है ना। अंकुर ने रोते मन से उन सबके लिए मैगी बनाई। चारों ने बड़े चाव से वहाँ मैगी खाई और नाव में पैसे का थैला सिर के नीचे रखकर आराम से सो गए। अंकुर नाव के किनारे बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगा और परेशान होने लगा। अगले दिन सुबह गांव में सोने की दुकान में हुई चोरी की खबर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इस केस की जांच करने के लिए गांव के पुलिस इंस्पेक्टर राठौड़ मैदान में उतरे। राठौड़ बहुत ही सख्त ऑफिसर थे, लेकिन उनकी एक अजीब सी आदत थी। उन्हें नए नए फैशन और डिजाइनर कपड़ों का बहुत शौक था। रिटायरमेंट के बाद फैशन डिजाइनर बनना चाहते थे, यही उनके जीवन का सपना था। इसलिए वो कभी पुलिस की यूनिफॉर्म नहीं पहनते। वे हमेशा जीन्स, स्टाइलिश जैकेट और रंग बिरंगी चश्मे पहनकर ड्यूटी करते।
उनके पीछे हमेशा उनका असिस्टेंट जुन्नू रहता, जिसे राठौड़ की तारीफ करने के अलावा और कोई काम नहीं था। राठौड़ स्टाइल में अपना चश्मा ठीक कर रहे थे और जुन्नू उनके पास ही खड़ा था। सर आज तो आपका यह कॉम्बिनेशन एकदम जबरदस्त लग रहा है सर। इस जैकेट में आप पुलिस वाले नहीं बल्कि सीधे बॉलीवुड के हीरे लग रहे हो सर। राठौड़ मुस्कुराकर पोज देकर, अरे थैंक यू जुन्नू, यह डिजाइनर मैंने खुद तैयार किया है। रिटायरमेंट के बाद जब राठौड़ फैशन खुलेगा तब तुझे भी एक डिजाइनर सूट दूंगा, लेकिन पहले इस चोरे के गिरोह का पता लगाना होगा। गांव में इतनी बड़ी चोरी हो गई है और में कोई सुराग तक नहीं मिला। अरे हाँ सर, चोर तो बहुत चालाक लगते हैं। हमने तो पूरे गांव की तलाशी ले ली पर कोई एक चेहरा तक दिखाई नहीं दिया। यही तो बात है जुन्नू, चोर हमेशा हमारी आंखों के सामने ही होते हैं। चलो आज झील की सभी नावों की चेकिंग करते हैं, क्या पता कुछ हाथ लग जाए। उसी रात गब्बर के गिरोह ने अपने प्लान के मुताबिक गांव के बड़े बैंक से सारा पैसा लूट लिया और भारी थैलियों के साथ नाव पर लौट आए। अंकुर उन्हें देखकर और भी ज्यादा डर गए। अगली सुबह राठौड़ जुन्नू सरकारी नाव पर बैठकर झील में चेकिंग करते हुए अंकुर की नाव के पास पहुंचे। नाव में गब्बर और उसके साथी आम ग्राहकों की तरह बैठे थे। राठौड़ स्टाइल में अंकुर की नाव पर चढ़ता है। अरे मैगी वाले, तेरी नाव तो बहुत बढ़िया है, खासकर इस टेबल क्लॉथ का कलर सिलेक्शन तो बहुत लाजवाब है। मैं अपनी अगली डिजाइनर में यही कलर इस्तेमाल करूंगा। अच्छा ये बात बता, तेरी नाव में बैठे ये 4 लोग कौन है? गांव में 2 दिनों से बड़ी चोरियां हो रही है, अगर कोई भी संदेहास्पद लगे तो तुरंत बताओ। गब्बर ने चुपके से अंकुर की तरफ चाकू का इशारा किया। अंकुर के पसीने छूटने लगे। अंकुर कांपते हुए, सर ये चोर नहीं है सर, ये तो मेरे वीआईपी कस्टमर है। पड़ोस राज्य से यहाँ हिमालय घूमने आए हैं। 3 दिनों से मेरी नाव पर ही रुके हैं और रोज सुबह शाम मेरे हाथ का ही मैगी खाते हैं सर। गब्बर हंसने का नाटक करते हुए, हाँ सर इंस्पेक्टर साहब, इस अंकुर के हाथ की मैगी इतनी स्वाद है कि हमारा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। वैसे आपका ड्रेसिंग सेंस तो बहुत ही कमाल है सर, आप पुलिस वाले नहीं बल्कि बहुत ही स्टाइलिश हीरो लग रहे हो। राठौड़ खुश होते हुए, देखा जिन्न, बाहर के राज्य के लोग भी मेरे फैशन की तारीफ कर रहे हैं। ये लोग बहुत अच्छे ग्राहक है। ठीक है अंकुर, ध्यान से अपना व्यापार करो, हम चलते हैं। हाँ सर, आपके स्टाइल का तो हर कोई दीवाना है। चलिए सर चलते हैं। राठौड़ और जुन्नू अंकुर की बात पर भरोसा करके वहाँ से चले गए। उनके जाते ही गब्बर जोर से हंसा। कितना मूर्ख पुलिस वाला है भाई, मेरी मुझे देखकर भी मुझे ग्राहक समझ बैठा था। ओए मैगी वाले, बहुत बढ़िया कवर किया यार। आज रात अमीर लोगों के घर लूटकर हमारा काम खत्म होगा, कल सुबह ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। पुलिस के जाने के बाद अंकुर को बहुत पछतावा हुआ। धत तेरी की, इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। पर मेरे डर की वजह से मैंने चोरों को पुलिस से पकड़वाया नहीं। मेरी वजह से गांव वाले की सारी दौलतें लूटी जा रही है। मुझे किसी भी तरह इन चोरों को गिरोह को पकड़ना होगा करके सोचता है। तभी उसकी नजर टेबल के नीचे पड़ी, जहाँ एक चूहा मैगी का पैकेट कुतर रहा था। उसे देखते ही अंकुर के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। वो चूहे के मारने के लिए हमेशा अपने नाव के एक डिब्बे में चूहे की दवाई रखता। अंकुर के मन ही मन मुस्कुराया और कहा, अरे चूहे राजा, इतने दिनों से तुमने मुझे बहुत परेशान किया, पर आज तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। तुम्हारी दवाई से इन चारों का काम तमाम करूंगा। रात हुई। गब्बर और उसके साथी आखिरी चोरी को अंजाम देकर नोटे से भरी थैली के साथ नाव पर लौट आए। आज से हमारा मिशन खत्म। ओए मैगी वाले, हमारे लिए आखिरी बार स्पेशल मैगी बना, आराम से खाकर सोएंगे, सुबह होते ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। जरूर गब्बर सर, आज मैं आप लोगों के लिए जिंदगी की सबसे बेस्ट मैगी, इको फ्रेंडली स्पेशल मैगी बनाऊंगा। खाकर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अंकुर किचन में गया। उसने 4 प्लेट मैगी बनाई। चोरी छिपे उसने चूहे वाली दवाई थोड़ी तरह उन प्लेटों की मैगी में अच्छी तरह मिला दी। उस दवाई से जान तो नहीं जाती थी, पर उसे खाते ही चक्कर आने लगते और इंसान बेहोश हो जाता। अंकुर ने वे प्लेट चारों को दे दिए और उनके सामने रख दी। वाह, आज तो मैगी की खुशबू कुछ अलग ही लग रही है। कुछ नहीं रे, उसने हमारे लिए कोई स्पेशल मसाला डाला होगा, जल्दी से खा लो। चारों चोर बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने फटाफट अपनी प्लेटें खाली कर दी। मैगी खाने के 2 मिनट बाद गब्बर का सिर घूमने लगा। अरे सांबा, ये नाव ऐसे गोल गोल क्यों घूम रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय के पहाड़ डांस कर रहे हैं। बस मुझे भी अजीब सा लग रहा है सर। मेरी आंखों के सामने 2 गब्बर दिखाई दे रहे हैं। अरे बाप रे, मैगी में कुछ गड़बड़ है भाई। इतना कहते ही एक एक करके चारों धड़ाम से टेबल के नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। चोरों के बेहोश होते ही अंकुर ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। राठौड़, जुन्नू और बाकी पुलिस बल के साथ अंकुर की नाव पर पहुंचे। नाव में चोरों को बेहोश देखकर और पास ही में चोरों के सोनों की पैसे की थैली पाकर राठौड़ दंग रह गए। राठौड़ अपना चश्मा हटाकर थैले को देखते हुए, वाह अंकुर, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला रे। पूरे गांव को डराने वाले गब्बर गैंग को तूने अकेले ही ढेर कर दिया। आखिर इतना बड़ा देसी जुगाड़ वाला कॉमेडी प्लान तूने कैसे बनाया भाई? सर, यह सब मेरी नाव में रखे चूहे की कृपा है। उनकी दवाई से ही मैं इनका खेल खत्म किया है, वरना ये लोग तो मुझे जान से मार देते।
सर देखा आपने, हमारे इंस्पेक्टर राठौड़ साहब का लकी चेहरा देखते ही चोर कैसे पकड़े गए। सब ये आपका स्टाइल का जलवा है सर। राठौड़ हंसते हुए। वही तो है जुन्नू, इन सब चोरों को हथकड़ी लगाओ और जेल में डालो। इन्हें जेल में 3 दिनों तक मैगी की जगह जेल की रोटियां खिलाओ। पुलिस ने गब्बर के गिरोह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और चोरों का सारा माल सुरक्षित बरामद कर लिया। अगले दिन गांव में एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह रखा गया। इसमें राठौड़ ने एक नया डिजाइनर शेरवानी पहनकर स्टेज पर आए। उन्होंने अंकुर को स्टेज पर बुलाया और पुलिस विभाग की तरफ से 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देकर उसे सम्मानित किया। अंकुर के इस साहस और सूझबूझ के लिए हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम दिया जा रहा है। अंकुर, इन पैसों से तू अपनी नाव को बड़ा और शानदार बना। चाहे तो मैं खुद तेरे लिए एक लग्जरी बोट का मॉडल डिजाइनर बना दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राठौड़ सर। ये मेरी ईमानदारी और मेरी देसी जुगाड़ का भगवान की तरफ से दिया हुआ तोहफा है। इन पैसों से मैं अपनी नाव को ठीक करवाऊंगा। सबसे पहले उन नाव के चूहों के लिए एक अच्छा सा घर खरीद कर उन्हें नाव से बाहर विदा करूंगा। अंकुर की यह बात सुनकर स्टेज में मौजूदा राठौड़, जुन्नू और गांव के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। अब झील में अंकुर की मैगी बोट पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। सभी लोग अब बिना किसी डर से सुकून से झील की खूबसूरती और मैगी का आनंद उठाने लगे। सीख, परिस्थिति कितनी भी कठिन या खतरनाक क्यों न हो, अगर हम बिना डरे अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम ले तो किसी भी बड़े संकट या दुश्मन को आसानी से हरा सकते हैं। साथ ही ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।